आधार है वो नीचे बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग अभी तक मजबूत आधार हम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नीचे बेस जो है जिसको फाउंडेशन कहते हैं वो अभी तक मजबूत नहीं हो पाया है। क्योंकि लेकिन इस तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों की बैठक चाहे किस तरह से भी लगातार बैठक करें या जो भी करें, लेकिन सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का चेहरा ही इनको ये करना होगा कि ये मेरे प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, तभी कोई आधार बनेगा। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का लक्ष्य है 2024 का कि 400 से अधिक लोकसभा सीट पर जो है दर्ज करनी है। हालांकि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है दिल्ली में, जहां तमाम नेता दिल्ली शिरकत करने लगे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, कैसे देख रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ परिणाम कुछ नहीं सामने निकल रहा है। लगता है कि कल की बैठक में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी ये इंडिया गठबंधन जिसको INDI गठबंधन हम लोग कह रहे हैं, ये गठबंधन का जो आधार है वो नीचे बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग अभी तक मजबूत आधार हम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नीचे बेस जो है जिसको फाउंडेशन कहते हैं वो अभी तक मजबूत नहीं हो पाया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा विवाद का विषय एक ही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो NDA का प्रधानमंत्री का चेहरा है वो पहले से ही ये निश्चित है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके होंगे। लेकिन इस तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों की बैठक चाहे किस तरह से भी लगातार बैठक करें या जो भी करें, लेकिन सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का चेहरा ही इनको ये करना होगा कि ये मेरे प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, तभी कोई आधार बनेगा और वही उसका फाउंडेशन होगा कि ये लड़ाई जो है इनके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ कंट्राडिक्शन ये है कि जो प्रधानमंत्री के चेहरा यहाँ पर एक अनार 100 बीमार हैं। तो आज देखिए इस बात को, ये मतांतर जो है, ये मतांतर जब तक दूर नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि इसका फलाफल कोई बहुत बेहतर फलाफल आ जाएगा। जैसे कि 19 तारीख को ही होने वाला है, हो सकता है उसी में डिसाइड हो जाए कि भाई प्रधानमंत्री के चेहरा जो है 24 में चुनाव में ये होंगे। तो अगर ये निर्धारित निश्चित हो जाता है तो फिर इसका फलाफल कुछ देखने के लिए माना जा सकता है। अन्यथा हमारे समझ से ये बहुत जो है आधार नहीं बन रहा है और कहीं न कहीं जनता भी चाहेगी कि यदि उधर प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो इधर भी वो चेहरा निश्चित तौर पर ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये चेहरा होंगे, तभी लोगों को अपना निर्णय लेने में, जो मतदाता हैं उनको निर्णय लेने में सहूलियत होगी। पेच कहाँ फंसी हुई है? नीतीश कुमार की बातों को क्या अन्य जो दल हैं वह नहीं मान रहे हैं, या फिर अन्य दल की बात जो है ये जो बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जो महागठबंधन के जो दल हैं वह नहीं मान रहे हैं? देखिए, ये समझने का विषय है। समझने का विषय यह है कि आप सोचिए कि इस देश में जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो है उस स्तर पर देखें तो कांग्रेस है। अब कांग्रेस के पास जितने विधायक हैं, कांग्रेस के पास जितने सांसद हैं, वो उसको छोड़ के और कोई दूसरा दल दावा करे, दूसरे दल के नेता दावा करें कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, तो ये कहीं न कहीं युक्ति संगत भी नहीं लगता है कि जिनके पास सबसे ज़्यादा MP हों वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो, जिनके पास सबसे ज़्यादा विधायक हो वो प्रधानमंत्री का, वो दल साहब से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो। तो यही ही मूल बात है यहाँ पर। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस में भले कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग राजनीति में हैं। इन्हें तो विरासत में राजनीति मिली है राहुल जी को, लेकिन उनसे ज़्यादा अनुभवी लोग राजनीति में हैं, लेकिन उनके पास उतने विधायक नहीं हैं, उनके पास उतने MP नहीं हैं। तो आधार क्या होगा? तो इस चीज़ को डिसाइड करने में इन लोगों को ज़रूर समय लग रहा है कि आखिर हम अनुभव के आधार पर चेहरा लाएं प्रधानमंत्री का, या
सांसद और विधायक के आधार पर लाए। यह तो डिसाइड करना होगा। और इसमें जब तक अगर कांग्रेस त्याग की भावना रखती है तभी जाकर के कोई हो सकता है। जब कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं होगी तो कैसे ये एडजस्टमेंट हो सकता है। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में ये तीसरा घटक ये लोग बना करके इस बात को आगे लेके चलें, जिसका भारी नुकसान इन लोगों को होगा। यानी कि इंडिया गठबंधन से ही एक गठबंधन जो है वो तैयार हो। हाँ, यदि सेक्रीफाइस करने की बात नहीं होगी और कोई इस पर एडामेंट हो जाए कि नहीं हम जो है कि हम ही प्रधानमंत्री का चेहरा बन के लड़ेंगे, तो फिर तो दो फाड़ होना ही है। ये बने एक मेरा अपना अनुभव के आधार पर हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बिहार में अभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार स्टूडेंट्स का यह आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की व्यवस्था दोनों एक अलग अलग विषय है। शिक्षा एक अलग विभाग होता है और परीक्षा उस विभाग द्वारा लिया जाता है, लेकिन विषय वो अलग है। क्योंकि परीक्षा जो है परीक्षा है और शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा है। तो इस विषय पे मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा की व्यवस्था आज जो सुधारने की बात हो रही है और जिस तरह से सुधारने के ये होता है कि आप यदि किसी चीज़ को सही करना चाह रहे हैं तो एक ग्रेजुअल स्पीड में एक समानांतर जो है लगातार अनवरत धीरे धीरे करके उसमें सुधार लाने की ज़रूरत हो और बहुत ठोस कदम जो है हो और वो जांचा परखा हो। तो शिक्षा विभाग में जो आज जो शिक्षा की जो स्थिति है, स्तर जो गिरा है, जो बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल कॉलेज की जो व्यवस्था, तो ये एक व्यवस्था है। जो व्यवस्था जो है चरमराई रही है। आज 18 वर्ष नीतीश जी का और लालू जी का 15 वर्ष, ये व्यवस्था उस समय से चरमराई है। तो मेरा कहना है कि शिक्षा में शिक्षा की व्यवस्था एक अलग बात है और परीक्षाएं एक अलग बात है। परीक्षाओं में कदाचार होना या पेपर लीक कर जाना, ये तो एक सिस्टम का जो है उसको जो कंट्रोल करते हैं उनका फॉल्ट। लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो नीचे से आज शिक्षा स्तर बिहार का गिरा हुआ है, उसको कैसे लाएं, यहाँ से अच्छे मेधावी छात्र जो हैं उनको कैसे मौका मिले और वो बिहार का ये जो युवक जो इतने मेधावी बच्चे हैं उनको कैसे उसका मेधाविता का लाभ मिले और उसको अच्छी नौकरियां मिले, अच्छे जगह पर जाएं, साइंटिस्ट बने। इन सब बिंदुओं पर सरकार को फोकस करना होगा और केवल स्कूल में जा कर के टाइमली टीचर आइए, टाइमली अब 5 बजे तक टीचर जाइए, ये सब चीज़ करने या यहाँ शिक्षा का जो एक पद्धति है उस पद्धति में सुधार की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का, जिन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चाहे कितनी भी बार बैठक कर ले इसका फलाफल निकलने नहीं वाला है। साथ ही इस गठबंधन से जो है एक तीसरा मोर्चा जो है निकल सकता है। यानी बड़ा बयान जो है विद्यापति चंद्रवंशी ने दिया है। क्या 19 दिसंबर के गठबंधन में बैठक में जो है सामने बात निकल करके आती है, क्या सचमुच में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद जो है वह चल रही है? तमाम चीज़ों की जानकारी आपको न्यूज़ फोनेशन जरूर देगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।